Hey guys, this is Fatma and I am back. Welcome back to my channel. तो आज जो मूवी आप लोग मेरे साथ देखने वाले हैं वो है डोंट ब्रीथ। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 2016 में। IMDb पे इसको मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10, जबकि जेनरा के हिसाब से ये एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है। हाल ही में मैंने इसका पार्ट 2 देखा है, जिसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये मूवी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी होगी, मगर जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए वर्थ वॉचिंग है। तो चलें चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं 3 दोस्तों को। इनका नाम होता है रॉकी, एलेक्स और मनी। ये चोर होते हैं और लोगों के घर चोरी करके पैसा कमाते हैं। एक दिन मनी को अपने किसी दोस्त से पता चलता है कि हाल ही में एक रिटायर आर्मी ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से $3 लाख की सेटलमेंट मिली है, और ये सेटलमेंट उसे इस वजह से दी गई कि एक अमीर लड़की सिंडी रॉबर्ट ने उसकी बेटी को कार एक्सीडेंट में मार दिया था। यानी अब उसके पास बहुत सारी रकम है जिसे वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है। मनी अपने दोनों दोस्तों एलेक्स और रॉकी को इसके बारे में बताता है कि उन्हें इस बूढ़े आदमी के घर में चोरी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी रकम उन तीनों के लिए काफ़ी होगी। वो तीनों मिलकर बूढ़े आदमी के घर पर स्पाइंग करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि बूढ़ा आदमी तो ब्लाइंड है। हम देखते हैं कि रॉकी अपनी छोटी सिस्टर के साथ इस कंट्री को छोड़ना चाहती थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी माँ और बॉयफ्रेंड दोनों ही एब्यूसिव थे, जिसकी वजह से वो अपने घर से जाना चाहती थी। रात के वक्त ये तीनों दोस्त बूढ़े आदमी के घर पहुँच जाते हैं और उसके डॉग को ड्रग दे देते हैं ताकि वो सो जाए और उन पर ना भौंके। ये तीनों किसी तरह से बूढ़े आदमी के घर घुसते हैं और मनी उसके बेडरूम में एक स्लीपिंग गैस की बोतल रख देता है ताकि वो आराम से पैसों पर हाथ फेर लें और बूढ़े आदमी की नींद भी ख़राब ना हो। बेसमेंट के दरवाजे पर इतने सारे लॉक्स देखकर मनी सोचता है कि पैसे यकीनन यहीं होंगे। उस दरवाज़े को हर तरह से खोल लेने के बाद जब वो नहीं खुलता तो मनी उस पर शॉट कर देता है, और यही उसने नहीं करना था, क्योंकि बूढ़ा आदमी इस शोर से जाग जाता है और उनके सर पे पहुंच जाता है। बूढ़े और मनी के दरमियान बहुत हाथापाई होती है, जिसके बाद बूढ़ा आदमी मनी की ही गन से उस पर फायर कर देता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। यहाँ रॉकी ज़रा सा भी शोर नहीं करती, क्योंकि बूढ़ा ब्लाइंड होता है और वो उसे नहीं जानता, उसे नहीं मालूम उसके घर में इस टाइम कितने चोर हैं। रॉकी उसकी क्लोजेट में छुप जाती है। बूढ़ा भी उसी क्लोजेट की तरफ आता है और एक लॉकर खोलता है जिसके अंदर उसके सारे पैसे होते हैं। रॉकी उस लॉकर का कोड देख लेती है। वो एलेक्स को टेक्स्ट करती है कि बूढ़े ने मनी को शॉट कर दिया है। जब एलेक्स उसके पास आता है तो वो वही लॉकर खोलती है और सारे पैसे निकाल लेती है। बूढ़ा आदमी मनी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में मसरूफ़ होता है कि उसे दरवाजे के पास कुछ लोगों के जूते महसूस होते हैं। यानी उसे अब पता लग जाता है कि उसके घर में एक नहीं बल्कि और भी चोर मौजूद हैं। वो वापस भागता है कि अपने लॉकर में से पैसे देखे, और लॉकर खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पैसे गायब हैं। यानी अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि वाकई उसके घर में एक नहीं और भी चोर मौजूद हैं। एलेक्स और रॉकी अपनी जान बचाकर बेसमेंट की तरफ भाग जाते हैं, मगर यहाँ उन्हें एक और शौक लगता है। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत बहुत बुरी हालत में मौजूद होती है। वो उन्हें एक पेपर दिखाती है जिससे उनको पता चलता है कि ये दरअसल सिंडी रॉबर्ट्स ही है, जिसे उस बूढ़े आदमी ने यहाँ पर कैद कर रखा है। वो उनसे हेल्प मांगती है और एलेक्स और रॉकी उसे आज़ाद कर देते हैं। वो तीनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि बूढ़ा आदमी उनके ऊपर आ जाता है। वो फायरिंग शुरू कर देता है और फायरिंग बदकिस्मती से सिंडी को लग जाती है। जब बूढ़ा आदमी आता है और टच करता है, उसे पता चलता है कि उसने तो सिंडी को फायर कर दिया है, तो वो बहुत रोता है और सारे बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है। इस अंधेरे में उन तीनों के दरमियान हाथापाई होती है और किसी तरह से एलेक्स बूढ़े आदमी को मार गिराता है। इसके बाद वो ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, और यहाँ तो उनके लिए एक और मसला पहले से तैयार था। बूढ़े आदमी का डॉग जिसे उन्होंने ड्रग दिया था वो जाग गया था। एलेक्स रॉकी को कहता है कि वो वेंटिलेशन डक्ट के थ्रू यहाँ से भाग जाए
और ख़ुद वो बाहर खिड़की की तरफ जंप कर देता है। जब उसे होश आता है, बूढ़ा आदमी उसके ऊपर ही मौजूद होता है और वहाँ पर फायर कर देता है। एलेक्स नीचे गिर जाता है। बूढ़ा आदमी उसे पकड़कर बहुत मारता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि वो मर गया तो वो रॉकी की तरफ जाता है। रॉकी को भी बूढ़ा आदमी पकड़ लेता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। बूढ़ा आदमी भी उसके साथ बैठा होता है। वो यहाँ पर रिवील करता है कि सिंडी को उसने अपनी बेटी के रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर कैद किया हुआ था। यानी सिंडी बूढ़े आदमी के बेबी से प्रेग्नेंट थी और अब क्योंकि उसकी वजह से और उसके साथियों की वजह से सिंडी की डेथ हो गई तो बूढ़ा आदमी रॉकी से ही अपना बेबी हासिल करेगा। उसके बाद ही वो रॉकी को यहाँ से आज़ाद करेगा। बूढ़े आदमी ने समझा था कि उसने एलेक्स को मार गिराया, मगर ऐसा नहीं था। एलेक्स अभी भी जिंदा था। वो रॉकी को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाता है और बूढ़े आदमी को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो रॉकी को आज़ाद करता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वो जैसे ही फ्रंट डोर खोलते हैं, बूढ़ा आदमी फायरिंग शुरू कर देता है और गोली एलेक्स को लग जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रॉकी घर से बाहर भाग जाती है, मगर इस बार बूढ़े आदमी का डॉग रॉकी के पीछे पड़ जाता है। रॉकी किसी तरह बचते बचाते अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, मगर अब उससे ये गलती होती है कि पैसों से भरा हुआ बैग वो गाड़ी के बाहर ही छोड़ देती है और अब बाहर डॉग मौजूद था। अगर वो बाहर निकलती तो वो उसको काट लेता और अब उसके लिए मसला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया था। रॉकी किसी तरह से उस डॉग को गाड़ी के अंदर ही बंद कर देती है और जैसे ही वो पैसों के लिए बाहर निकलती है, बूढ़ा आदमी उसके सर पे पहुंच जाता है। वो उसके सर पर स्क्रू बार से वार करता है और उसे मार गिराता है। वो रॉकी को वापस खींचते हुए घर की तरफ अंदर ले जाता है। रॉकी हिम्मत हारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। घर के अंदर पहुंचकर वो सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देती है, जिससे बूढ़ा आदमी बहुत बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट होता है और वो स्क्रू बार से उस पर वार करती है, जिसके बाद वो बेसमेंट में जा गिरता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो मर गया, वो पैसों का बैग उठाती है और घर से बाहर पहुंच जाती है, इससे पहले कि वहां पर पुलिस आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अपनी सिस्टर के साथ एक एयरपोर्ट पर बैठी है, यानी अब वो ये कंट्री छोड़ने वाली थी। वो न्यूज़ में देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि किस तरह चोरों ने इस बूढ़े आदमी के घर डाका डाला और उसने सेल्फ डिफेंस में इन सबको मार गिराया। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि बूढ़े आदमी ने ना सिंडी का जिक्र किया था और ना ही रॉकी का, क्योंकि जाहिर है अगर वो ऐसा करता तो वो पकड़ा जाता, क्योंकि वो एक रेपिस्ट था और उसने सिंडी को किडनैप किया हुआ था। हम देखते हैं कि रॉकी अपनी सिस्टर के साथ लॉस एंजलिस की तरफ निकल जाती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन और मेरी एफर्ट्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।